30,000 करोड़ रुपए। लोग सही कहते हैं, बंबई में पैसे हवा में उड़ते रहते हैं, सिर्फ पकड़ने वाला चाहिए। ये क्या स्मगलिंग शुरू कर रहे हो? अरे नहीं स्वीटहार्ट, मैं तो इस आर्ट गैलरी में चल रहे एग्जीबिशन की बात कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? अरे इस एग्जीबिशन में कल एक पेंटिंग 5.5 लाख रुपए की बिकी। वो पेंटिंग तुमने बनाई थी? मेरे ऐसे नसीब का, मैं पेंटिंग बना तो 5 रुपए में नहीं बिके। काश भी पेंटर होता यार। पता है, जब मैं स्कूल में थी ना, शट अप, तब मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। अगर मैं पेंटिंग्स बनाऊं तो क्या तुम मेरा एग्जीबिशन रखोगे? स्वीटहार्ट, तुम सिर्फ इस घर में अच्छे अच्छे खाने बनाओ और उनकी एग्जीबिशन करो, इतना ही काफी है। आनंद, आने वाली 10 तारीख को क्या है? आने वाली 10 तारीख को 10 तारीख है, मेरी पगार का दिन है। ओहो, आने वाली 10 तारीख को तुम्हारा बर्थडे है। बोलो, इस बार तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अगर तुम मेरे पैसे खर्च नहीं कर रही हो तो मुझे एक अच्छी सी बड़ी सी मर्सिडीज कार ला के देना है। मतलब जो मर्जी हो ला के देना है। ठीक है, मैं अपने पसंद का गिफ्ट लाऊंगी। ऐसा कुछ मत देना। बाय। देखना आनंद, इस बर्थडे को मैं तुम्हें बहुत खुश करूंगी। हाय बोनी। आ गई, बैठो। दुनिया में 3 तरह की औरतें होती है। एक वो जिनके बगैर मर्द रह नहीं सकता, दूसरी वो जिनके साथ मर्द रह नहीं सकता, और तीसरी वो जिनके साथ मर्द को रहना ही पड़ता है। बोनी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हमारी शादी को 25 साल हो गए हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। 25 साल से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बोनी, आई एम सो सॉरी। मैं डैडी के साथ अपनी शादी की बातें डिस्कस कर रही थी, इसीलिए आने में देर हो गई। अच्छा, तो हमारी शादी की बात की ना? हाँ, मेरे डैडी पूछने लगे कि लड़का कमाता कितना है। तो तुमने बता दिया ना, 5,000 रुपए महीना। हाँ, मैंने उनसे कहा कि वो 5,000 रुपए कमाता है, तो मेरे डैडी कहने लगे कि 5,000 रुपए तो हमारा पियून भी कमाता है। अरे जो भी कमाता हो अपनी मेहनत की कमाता हो। साफ साफ कहो ना, तुम्हें किसी अमीर से शादी करनी है। बोनी, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं शादी सिर्फ तुम्ही से करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत जल्दी अमीर बनना पड़ेगा। मतलब मैं तुम्हें किसी दिन फुर्सत से बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर तुम बहुत जल्दी अमीर नहीं बने तो मेरे पापा मेरी शादी एक अमीर लड़के से करा रहे हैं। नाम क्या है उस लड़के का? शर्माओ मत, नाम बताओ। सुशील शेट्टी। सुशील शेट्टी? मधु भाभी, मधु भाभी। क्या हुआ प्रकाश भैया? आनंद घर पर है? नहीं, कुछ काम था? नहीं, यूं ही पूछने आया था। आज आप ऑफिस नहीं गए? तो क्या है मधु भाभी, अब इस जर्नलिज्म की जॉब में कुछ चार्म नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? 2 दिन पहले मैंने एक मंत्री के बेटे की छमछम बार में फोटो खींची। छमछम? डांस बार, डांस बार। और उस फोटो को दूसरे दिन अखबार में छपवाया। मंत्री के बेटे का दारू पीकर होटल में हंगामा। वेरी गुड, तब तो आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला होगा। हाथ में सस्पेंड नोटिस मिला। अरे, आपने इतना अच्छा काम किया, फिर भी उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बाहर मंत्री जी का था ना। तो क्या हुआ? हमारा प्रेस भी मंत्री जी का है। ओह, अब देखना मधु भाभी, एक प्रेस वाला होने के नाते मैं इन प्रेस वालों के खिलाफ किसी और प्रेस में जाके लिखूंगा। यानी कि आप जिंदगी भर बेकार रहना चाहते हैं? क्या मधु भाभी, आप भी मजाक कर दिए। आप कोई दूसरा बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? करना चाहता हूँ मधु भाभी, लेकिन क्या करूँ? मेरा एक चचेरा भाई है, उसका घड़ियों का बिजनेस है। ये देखिए, आज ही सैंपल आया है। 100 रुपए की 2 घड़ियां। 100 रुपए की 2 घड़ियां? तो फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी? सिंपल, 50 रुपए की 1 घड़ी। 50 रुपए की 1 घड़ी? तो फिर हमें क्या फायदा? फायदा तो हमें तब होगा जब हमने बेची हुई घड़ियां हमारे पास वापस रिपेयरिंग के लिए आएंगी। ओहो मधु भाभी, व्हाट ए आइडिया! आपने तो मेरी लाइफ बना दी। क्या बात है प्रिया भाभी, अचानक आर्ट गैलरी में लेकर आए? बोनी, तुझे नहीं मालूम, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं जिनसे हमारी जान पहचान बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है। अरे ये कोई पेंटिंग है? आड़े टेढ़े हाथ निकाले। बेवकूफ, इसे मॉडर्न आर्ट कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो मुझे भी नहीं मालूम। चलो किससे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। ये किसकी पेंटिंग्स है? जी, ये पेंटिंग मिस्टर डिकोस्टा की है। ही इज अ वेरी ग्रेट पेंटर। यू सी, वो अपनी एक लाइन से वो एक्सप्रेस कर देते हैं जो बड़े बड़े पेंटर अपनी पेंटिंग में नहीं कर पाते। क्या मैडम आप हमें बताएंगे, इस टिपाई पे जो घड़ा रखा है इसका क्या मतलब है? जी वो तो मुझे भी नहीं पता, आप मिस्टर डिकोस्टा से ही पूछ लीजिए। मिस्टर डिकोस्टा। यस, हेलो हेलो मिस्टर डिकोस्टा, क्या आप हमें बताएंगे इस टिपाई पे जो घड़ा रखा है इसका क्या मतलब है? जेंटलमैन, ये टीपाई पर खड़ा नहीं, ये मेरा पोर्ट्रेट है। ये देखिए, लगता है ना? हाँ, घड़ा है, घड़ा है, घड़ा। इसकी क्या कीमत है? अवनी जी, ये पेंटिंग 20,000 में बिक चुकी है। ओह, बैड लक। यू नो, इन दैट केस आई एम सेलेबल। प्लीज कुछ और देख लीजिए। ये देख लीजिए। ये क्या पेंटिंग है?
ये इस पेंटिंग के मुकाबले का रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप इस पेंटिंग के जरिए क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? सच्चाई, यथार्थवाद यानी कि वास्तविकता। ओह, इसका क्या रेगुलर है? काम करते हुए मजदूर। लेकिन यहाँ पर कोई भी मजदूर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यू आर राइट मैडम, यही तो सच्चाई है। सब के सब बैठे हुए। आजकल कोई काम करता है? देखो ना। इसकी क्या कीमत है? सिर्फ 1,20,000। लेकिन आपका इंटरेस्ट देखते हुए आपके लिए सिर्फ 1,00,000। ओनली जस्ट पैकेट फॉर मैम। लेकिन ये पेंटिंग भी बिक चुकी है। आप कुछ और देख लीजिए। एक्सक्यूज मी अवनी। प्रिया भाभी, ये अच्छा धंधा है ना? खाली कैनवास लगा दो और बोलो गाय चारा खा रही है। खाली कैनवस? बेवकूफ, अगर किसी ने ये पूछा कि गाय कहाँ है तो कह देंगे चारा खा के चली गई। मेरा दिमाग मत खा। चलो चारा खाते हैं। स्टूपिड। बदतमीज, नाम लेके पुकारता है। साहब बोल साहब। तू साहब साला चिरकुट, बचपन में सबका टिफिन चुरा के खाता था। ये तेरे को कैसे मालूम? अरे मुझसे तो उधार पैसे ले लेके सिगरेट फूकता था। ए चल चल, वो मैं नहीं था। आगे खोल, पहचान मुझे, मैं सत्तार। अरे सत्तार, अरे सत्तार, तुम इस धंधे में कैसे? अरे यार 4 बार एसएससी के इम्तिहान में बैठा, बोर्ड वालों को मेरी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं हुआ। पार्ट टाइम धंधा शुरू कर दिया। पार्ट टाइम? हाँ। तो बाकी के वक्त क्या करता है? कुछ नहीं, 5वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। क्या वो बच्चे पास हो जाते हैं? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। अब देख, आज मैंने ये सामान जो है 200 रुपए का खरीदा। शाम तक इसको 600 का बेच दूंगा। हो गया ना 400 रुपए का धंधा। अब तू ही बता, 400 रुपए आज के जमाने में कोई पढ़ा लिखा आदमी कमाता क्या एक दिन में? नहीं ना? है? अच्छा एक बात बता, तू आजकल क्या कर रहा है? अब मैं एक बड़े कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। महीने के 15-20 हजार तो कमा लेता हूँ। 15-20 हजार? साला तू तो निकल गया। ए सत्तर, तुमने ये सारे पेंटिंग्स कहाँ से खरीदे? कुछ नहीं यार, एक बदनसीब पेंटर आके मुझे बेच गया सारी पेंटिंग 150 रुपए की। 150 रुपए में? क्या तुम ये पेंटिंग मुझे बेच सकते हो? अरे यार, इतने दिन के बाद मेरा अमीर दोस्त मुझे मिला है? चल ये पेंटिंग तो गरीब दोस्त की तरफ से तोहफा रख ले। वैसे ये सारे कितने पेंटिंग्स हैं? सब मिला के होंगे 20-25। देख सकता, पेंटिंग्स खरीदना तो मेरा शौक है। हर एक पेंटिंग के मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। नहीं, सारे के सारे पेंटिंग्स बांध दे। चल चल फटाफट। यार अब तू कहता है तो बांध देता हूँ। आनंद, मेरे दिमाग में एक ढांसू आइडिया है। तो जाके किसी कुएं में 3 बार बोल, बोर मत कर यार, जा हट। अरे नहीं आनंद, इस आइडिया से हम लोग लाखों कमा सकते हैं। लाखों कमा सकते हैं। पता है एक क्या है, कितने जीरो लगाने पर 1 लाख बनता है? आनंद, हम लोग बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं। पता है, हमने मॉडर्न आर्ट का एग्जीबिशन देखा और वहाँ तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि उटपटांग जगहों पे मत जाया करो, अब पड़ गए ना चक्कर में। अरे ये चक्कर नहीं है, वहाँ उल्टी सीधी लाइंस मार के लाखों में पेंटिंग्स बेच रहे थे। तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग भी ऐसा ही बिजनेस शुरू करें। हम लोग मतलब मैं, तुम और प्रिया भाभी। अच्छा, फिर आइडिया अच्छा है। लेकिन ये पेंटिंग्स लाएंगे कहाँ से? मैंने 70 भाई भंगार वाले से जुकासो नाम के पेंटर की पेंटिंग्स खरीदी है। और हम किसी और के नाम से उसे बेच देंगे। अरे किसी और के नाम से बेचने की क्या जरूरत है? ये बोनी को नकली दाढ़ी और वीक लगा देंगे और इसे ही जुकासो बना देंगे। बोलो कैसा रहा? वेरी गुड आइडिया। लेकिन आनंद, इस धंधे में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अरे तुम्हें तो मालूम है मैं एमआर हूँ। मस्तरा? अबे नहीं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैं हाथों हाथ तुम्हारी पेंटिंग्स बिकवा दूंगा। चल बोनी, न्यूज़पेपर ऑफिस जाते हैं और हमारे एग्जीबिशन का एड दे देते हैं। कल ही से एग्जीबिशन शुरू। मत कर, छोटी छोटी बातों पे हाथ मिलाता रहता, फोकरा कहीं जब देखो चांस मानता रहता है। कमबख्त इंसान। अरे हाय बोनी, अरे कहाँ हो तुम? अरे पक्का तुम? अरे अच्छा हुआ तुम मिल गए। मेरा आधा टेंशन तो खत्म हो गया। अरे लेकिन लोगों का कहना है कि मेरे मिलने के बाद उनका टेंशन बढ़ जाता है। किसी और दिन मिलते तो यही कहता, लेकिन आज नहीं। आज तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो। आजकल मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। अरे लेकिन तुम तो इंजीनियर हो ना। तुम्हें काम करना है कि नहीं? जितना बोलता हूँ उतना कर। अच्छा बोलो। आजकल मैंने मेरा नाम जुकासो रखा है। मेरी 20-25 पेंटिंग्स तो तैयार है। मैं अपने पेंटिंग्स का एग्जीबिशन रखना चाहता हूँ। अरे लेकिन बोनी, मेरे पास इतने पैसे तो है ना कि मैं तुम्हारी पेंटिंग्स खरीद सकूं। अरे तू जैसे कंगाल को बेचनी भी नहीं है। जितना बोलता हूँ उतना कर। अच्छा। मैं अपने पेंटिंग्स की पब्लिसिटी करना चाहता हूँ। अरे तो यूँ कहो ना कि तुम्हारा इंटरव्यू अखबार में छापना है। करेक्ट। अच्छा तो जुकासो साहब, अब आपके बारे में कुछ बताएंगे? आपकी उम्र? 80 साल। 80? नहीं लगता नहीं ना? जड़ी बूटी खाता हूँ। लिखो। अच्छा, आपको ये पेंटिंग का शौक कब से? बचपन से, जब मैं छोटा था। बचपन में आप छोटे थे? हाँ, लिखो। जब मैं 1.5 साल का था तब मैंने पेंसिल से अपने घर की दीवार पर एक पेंटिंग बनाई थी। अच्छा, तो आपके घर वाले बहुत खुश हुए होंगे। इतने खुश हुए कि मेरे पिताजी ने मेरे कान के नीचे एक पटाखा फोड़ा। धड़ाम।
लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी के दोस्त ग्रेट पेंटर पिकासो हमारे घर आए। उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी और वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरा नाम रखा जुकासो। ओके जुकासो साहब, यू डोंट वरी, कल के अखबार में ऐसी न्यूज छापता हूँ कि सारे शहर में हंगामा हो जाएगा। ओके अच्छा जुकासो साहब, आपके पास 20 रुपया है? क्यों? अब प्रेस तक जाने के लिए बस भाड़ा चाहिए था। भिखारी कहीं का, ये रखो। क्या हुआ? मेरे पास भी नहीं है। भिखारी कहेगा। लगता है ये कवासो की पेंटिंग है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं सर, वो क्या आप सुन नहीं रहे थे ना सर? सर मैं आपके पास एक छोटा सा फेवर मांगने आया। देखो छुट्टी मांगते हो तो पूछना ही नहीं, मिलने वाला नहीं है। नहीं वो नहीं सर, वो क्या मेरी पत्नी ना एक आर्ट गैलरी में पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा रही है, तो मैं चाह रहा था कि अगर आपके नेक और भारी कदम वहां पड़ जाए तो वो जगह पवित्र हो जाएगी। अरे अंडूस, जहाँ भी मैं पैर रखता हूँ वो जगह का सत्यानाशी हो जाता है। यू नो द डे आई वाज बोर्न, जो दिन मैं पैदा हुआ वो पूरा टाइटैनिक डूब गया। यानी जब एक टाइटैनिक पैदा हुआ दूसरा टाइटैनिक डूब गया। नकोटिया पेंटर कौन है वो बताओ हमको। जुकासो सर, जुकासो। ओह जुकासो, बहुत परिचित नाम है, सुना नहीं है। नहीं समझ दिया सर, आप जरूर पिकासो के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ये देखिए सर, जुकासो की बनाई हुई पेंटिंग। आप इसके कितने हजार देंगे? मैं क्या? पूरा 25 रुपया दे दूंगा। 25 रुपए सर? सर 25 रुपए तो इसको फ्रेम का दाम है सर। हाँ मैं फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बाकी पेंटिंग का तो तुमको कोई 1.25 रुपया भी नहीं देगा। सर आपको आर्ट की कोई कदर नहीं। आप जैसे बड़े और अमीर इंसान को तो ऐसे शौक पालने चाहिए, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। रियली रियली आर्ट गैलरी में जाने से इज्जत बढ़ती है? तभी तभी। थैंक्स फॉर द टिप। मैं क्या करूंगा मालूम है? मेरी बेटी और दामाद के साथ आर्ट गैलरी पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर। आप कंफर्म रह रहे हैं ना? हाँ आऊंगा सही, लेकिन खरीदने की बात नहीं है। वो आप आ तो जाइए सर, हम कुछ कर लेंगे। हाँ? ये क्या कर रहा है? अरे बोनी, तू तो बिल्कुल पेंटर लग रहा है। वही ठीक है। अरे ये डिकोस्टा कहाँ से आ मारा? लेकिन डिकोस्टा को देखकर तुम क्यों घबरा रहे हो? अरे घबराने की तो बात है, इतना बड़ा पेंटर है, अगर पेंटिंग्स के बारे में टेक्निकल सवाल पूछेगा तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक काम कर, तू गंगा बन जा, मैं उसे संभाल लेती हूँ। हाँ वो आ रहे, वो आ रहे। हेलो, गुड इवनिंग लेडी, गुड इवनिंग लेडी। ओह, आप ही मिस्टर जुकासो? मेरा नाम डिकोस्टा है। क्या है कि मैं भी एक छोटा सा पेंटर हूँ, लेकिन औरों की पेंटिंग्स देखने का मुझे बहुत बड़ा शौक है। हम जानते हैं, हम पहले भी आपको मिल चुके हैं। कहाँ? आपके एग्जीबिशन में। वो यस याद आया, सेल्फ पोर्ट्रेट। मेरे ख्याल से आपके साथ आपके हस्बैंड भी थे। नहीं, हस्बैंड नहीं, हस्बैंड के दोस्त थे। वो आज आए नहीं क्या? आए हैं ना। कहाँ? मेरा मतलब है आज नहीं आए। आप पेंटिंग्स देखिए ना। हाँ बिल्कुल, यस, नाइस मीटिंग लेडी। यस मिस्टर जुकासो, जुकासो। बच गए वो नहीं। सुनिए, देखिए अखबार में क्या खबर छपी है। क्या है रे? क्या खबर करती है खाली पीली? एक बार देखिए तो सही क्या खबर है। क्या खबर है? एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? जुकासो। आपका नाम जुकासो और आप पेंटिंग करते हो? हाँ करता हूँ। तो ये कि आपके नाम से, आपकी पेंटिंग से कोई एग्जीबिशन करके लाखों रुपया कमा रहा है। मेरे पेंटिंग उसके पास कहाँ से आ गए? क्यों? आपने अपनी पेंटिंग्स कबाड़ी को बेचकर दारू नहीं पिया था? हाँ तो ये कबाड़ी आपकी पेंटिंग्स किसी और को नहीं बेच सकता? अरे क्या पागलों से बात करती है? मेरे पेंटिंग अगर बिकने का दम होता तो मैं खुद नहीं बेचता। सुनिए जी, आपके पास पेंटिंग बनाने की अक्ल है, बेचने की नहीं। और एक बात सुनो, आप उस एग्जीबिशन में जाओ और कहो कि आप ही असली जुकासो हो, और वो जो लाखों रुपए कमा रहे हैं ना, उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए। चलो जाओ। एक मिनट रुको, पूरा तो कर लूं। मैं पूरा करती हूँ। अच्छा अरे ये क्या सब दीवार के ऊपर लटक रहा है? सर आप जानवर हैं। तुम बोलता है क्या? पूछता है? नहीं बोलता हूँ सर कि आप जानवर हैं। फोन लेके एनिमल, वाई सर इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क होता है। क्या फर्क होता है? ललित कला का। ओह ललिता कला, हमारा इंट्रोडक्शन कराओ। कहाँ है? सर उसी का इंट्रोडक्शन करवाने तो आपको यहाँ लेके आया हूँ। हाँ, but I'm dying to meet her. Where is she? आपके पिछवाड़े सर, ये देखिए। अरे नक्कोटिया, ये तो पेंटिंग है, क्या बात करते सर पेंटिंग को ही ललित कला कहते हैं, यानी कि फाइन आर्ट। फाइन आर्ट? ये तो फाइन फाट लगता है हमको। क्या बात करता है? इधर तो कुछ पेंटर ने अपने हाथ में पीछे पकड़ कर इधर उधर घुमाया, ऐसा लगता है। सर आहिस्ता बोलिए, इस वक्त आप आर्ट गैलरी में, किसी ने सुन लिया तो आपका बहुत मजाक उड़ाएगा। क्यों आहिस्ता बोलो? हमको कुछ समझ में नहीं आता। ये पेंटिंग किधर से शुरू होता है और किधर खत्म होता है? क्या बात नहीं है सर, कम से कम दुनिया
को दिखाने के लिए तो वाह वाह कीजिए। सर वो देखिए आपकी बेटी भी आ रही है। वाह 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 वाह। वाह वाह तो ठीक है, लेकिन उसके बगल में बाबा कौन है? बाबा नहीं है, अन्ना है, अन्ना। उसका नाम सुशील शेट्टी है, करोड़पति है। उसके तो 8 उडुपी होटल है। और हमारा ये इच्छा है कि हमारी ये बाबा है बेटी, उसका शादी उसके साथ करा देंगे। हेलो, मैं रीटा हूँ और ये मेरे फियांसे सुशील शेट्टी हैं। हाय, आई एम सुशील। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये बोल नहीं सकते? हाँ बेचारे जुकासो बोल नहीं सकते। सो सैड। हाउ डार्लिंग, अब आए हैं तो इस एग्जीबिशन की एक राउंड भी लगा लेते हैं। चलो चलो। सर आपका दामाद इसी तरफ आ रहा है, उसको इम्प्रेस करने के लिए जल्दी से एक पेंटिंग खरीदिए। ये छोटा पेंटिंग का प्राइस क्या है? सिर्फ 15,000 सर। सर टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है। हेलो। खरीद लिया। बंद बंद। हेलो, ये सुशील शेट्टी, ये आनंद सिन्हा। सॉरी, वाइस वर्सा। ये आनंद सिन्हा, ये सुशील शेट्टी। अरे नहीं सर, मैं आनंद सिन्हा, नहीं सुशील शेट्टी। नहीं, समझ लो आपस में। और ये हमारी वाइफ की बेटी। तुमने जुकासो का एग्जीबिशन देखा? जुकासो? कौन है वो? कोई जानवर है? ओह कम ऑन मधु, ऐसी बात तुम 4 लोगों के बीच में बैठ के बोलोगी ना तो तुम्हें तो फूल बोलेंगे वो। क्यों? ऐसी क्या चीज है वो? तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या? अरे कल ही तो आर्टिकल आई थी उनकी पेंटिंग्स के बारे में। ओह, तो ये जुकासो कोई पेंटर है? कोई पेंटर नहीं, अरे टॉप का पेंटर है, टॉप का। कल ही मेरे हस्बैंड ने 15,000 का पेंटिंग खरीदा है उनसे। 15,000? इतनी महंगी? तो क्या पेंटिंग सस्ते होते हैं क्या? फिर भी फिरोजा जी, आखिर 15,000 तो 15,000 ही होते हैं ना? अरे मेरे होने वाले सन इन लॉ ने तो 30,000 का पेंटिंग खरीदा है। 30,000? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्योंकि तुम आर्ट कलेक्टर नहीं हो ना, इस वास्ते। अरे यही 10,000 और 30,000 का पेंटिंग ये पेंटर के मरने के 8-10 साल बाद 10 लाख और 20 लाख का हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये पेंटिंग अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं, ये तो स्टेटस सिंबल भी तो है। फिरोजा जी, आप मेरी ये बात अपने पास सीक्रेट ही रख दीजिए। मुझे आनंद को एक बर्थडे प्रेजेंट देना है। सोच रही हूँ एक पेंटिंग ही गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि आनंद के सामने मेरा स्टेटस बढ़ेगा। मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए एक पेंटिंग खरीद लीजिए। ऑफ कोर्स। कितने रुपए की? यही कोई 25-30 हजार का, क्योंकि आनंद को देना है तो अच्छा गिफ्ट ही देना पड़ेगा। यार गुलशन, अपन ने चोरी करके जिंदगी में बहुत झक मारा यार। ऐसा मत बोल यार, अपने बहुत बड़ा बड़ा अच्छा हाथ मारे। अरे काय का अच्छा हाथ यार। रात को पुलिस के डर से चोरी छिपे घर में घुसने का, हाथ में जो मिलेगा वो लेके बाहर पड़ने का, 100 रुपए का चीज 10 रुपए में जाके चोर बाजार में बेचने का, और इसके बीच में अगर पुलिस ने पकड़ा तो गए 6 महीने के लिए अंदर। फालतू का रिक्स। तो चोरी का धंधा बोले तो रिक्स तो उठाना पड़ेगा ना। नहीं यार, अपन लोग ज्यादा रिक्स उठाता है यार। ऐसा कौन सा चोरी का धंधा जिसमें रिक्स नहीं है, बोलना। वो आनंद का बीवी कर रही है, वो नहीं गया है। वो तो मॉडर्न आर्ट का एग्जीबिशन है यार। अरे काय का एग्जीबिशन यार, वो लोगों को उल्लू बना के उनसे पैसा ऐंठने का एग्जीबिशन है। क्या बोल रहे हो? मालूम है सब? मालूम है मेरे को। ये ब्रदर, इधर आर्ट एग्जीबिशन किधर लगा है? तेरे को आर्ट एग्जीबिशन में जाने का है? एक काम कर, यहाँ से सीधा जा, फिर दाहिना मुड़, फिर राइट ले ले, फिर दाहिना मुड़, फिर 3 स्टेप नीचे जा और 7 स्टेप ऊपर आ। लगता है और एक मुर्गा हलाल होने को जा रहा है। मुर्गी किसको बोल रहा है? मुर्गी नहीं, मुर्गा बोल रहा है। वो भी तेरे को बोल रहा है। क्या बोलता है? बोल। मेरे को? हाँ तेरे को। तू जानता है मैं कौन हूँ? लगता है कचरे के डिब्बे से उठ के आया है। तू और कोई है तो बता। मैं पेंटर जुकासो हूँ। पेंटर जुकासो? तू क्या घर पेंट करने को जा रहा है क्या? उधर पहले से एक जुकासो दाढ़ी लगा के बैठा है, जा देख जा। वो दाढ़ी वाला नकली है, मैं असली जुकासो हूँ। ये पेंटर है या डांसर है यार? मेरे दिमाग में आइडिया है। क्या? अगर ये असली जुकासो है तो हम उस नकली जुकासो को ब्लैकमेल कर सकते हैं यार। डांसो आइडिया है बाप। दाढ़ी बढ़ाओ क्या? हेलो जुकासो। हेलो, मैं टाइम्स ऑफ जापान न्यूज़पेपर से आया हूँ, आपका इंटरव्यू लेना है। पूछिए। ये सारी पेंटिंग आपने बनाया है? हाँ, ये सारी पेंटिंग्स मैंने ही बनाई है। इनको बनाने में मुझे 4 साल लगे। अच्छा, एक पेंटिंग की कीमत कितनी है? अलग अलग है, 20,000, 25,000, 30,000। ये पेंटिंग शौक आपको बचपन से है? हाँ, मेरी माँ कहती थी जब मैं 1.5 साल का था तभी मैंने मेरी आंखों के काजल से बेडशीट पे एक पेंटिंग बनाई थी। वो चद्दर अभी भी लंदन के आर्ट गैलरी में रखी है। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
इस कागज पर आप एक छोटा सा स्केच बना सकते हैं? मैं उसको पेपर में छापूंगा। ना ना, मेरे हाथ अभी कमर्शियल हो गए, ये फोकट में नहीं चलते। चलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन हाथों में भी हथकड़ी लगने वाली है। लेकिन क्यों? क्योंकि असली जुकासो मैं हूँ। क्या? हाँ, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो इस पूरी कमाई का आधा हिस्सा मुझे दे दो। अरे लेकिन तुमने तो ये पेंटिंग 150 रुपए में भंगार वाले को बेच दी थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये काम तो मेरा है जो तुम बेच रहे हो। जल्दी बोलो, नहीं तो मैं पुलिस थाना जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें 50% देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मुझे और 20-25 पेंटिंग बना के दो। मार्केट में बहुत डिमांड है। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। हाय बोनी। ओ हाय रीटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, फोन करके क्यों बुलाया? कोई खास बात? तुम्हें याद है एक दिन तुमने कहा था अमीर बन जाओ, फिर तुम्हारे डैडी हमारी शादी करा देंगे। कहा तो था। ये देखो। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने कोई चोरी की है या जुआ खेला है? ना मैंने चोरी किया ना जुआ खेला है, ये मेरे दिमाग की कमाई है। दिमाग की? तुमने अपना दिमाग बेच दिया? दिमाग लड़की, ये मेरे दिमाग से निकली आइडिया की कमाई है। 1,20,000 एक हफ्ते की कमाई। वेरी गुड। तुम काम क्या करते हो? तुमने मशहूर पेंटर जुकासो का नाम सुना है? वो तो मेरा फेवरेट है, मैं उसकी फैन हूँ। आजकल वो मैं हूँ। तुम झूठे हो। अरे तुम्हें उसे क्या, तुम्हारे डैडी को अमीर लड़का चाहिए था, सो मैं बन गया। अब हम शादी करेंगे। नहीं। क्यों नहीं? मैं कुंवारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी जैसी फ्रॉड की बीवी बनना कभी पसंद नहीं करूंगी। लेकिन रीटा, तुम फिर से गरीब और शरीफ बन जाओ। मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ, लड़कियां तो कहीं मिलेगी, लेकिन इतना सारा पैसा कभी नहीं मिलेगा। कुछ भी हो, रीटा ने मुझे पैसा कमाना सिखा दिया। वेटर, बिल। ये मधु कहाँ चली गई? क्यों आनंद, मधु भाभी ने तुम्हारे बर्थडे की तैयारी की है कि नहीं? मुझे क्या मालूम, पता नहीं हम दोनों को यहाँ बुलाकर खुद कहाँ लापता हो गई। ये तू क्या कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ प्रिया भाभी तुम्हारा बर्थडे क्यों नहीं मनाती? अरे मैं पागल हूँ क्या जो दोनों को एक ही बर्थडे बता दूं? यानी प्रिया भाभी किसी दूसरे दिन तुम्हारा बर्थडे मनाती है? और क्या? तो दोनों में से असली बर्थडे कौन से दिन है? कोई नहीं। यानी कोई तीसरा ही बर्थडे। ऑप्शन खुला रखा है बेटा। कमाल है आनंद। आनंद, तुम दो बीवियों से कैसे निभाते हो यार? तुमने जिंदगी में कभी एक हाथ से बाल्टी उठाई है? हाँ उठाइए। क्या होता है? बैलेंस जाता है। और कभी दोनों हाथों में बाल्टी उठाई है? हाँ उठाइए। क्या होता है? बैलेंस आता है। बस मेरी जिंदगी का लॉजिक भी इतना ही सिंपल है, इसलिए मैंने दो बाल्टियां रखी है, मतलब 200 पत्नियां रखी हैं। देखो एक बाल्टी आ गई। क्या? अरे मधु, तुम कहाँ थी? हम दोनों 1 घंटे से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गई थी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डार्लिंग। दे दे। लो। गिफ्ट। ये पेंटिंग? हाँ, ये मैंने मिसेस रूसी से 30,000 में खरीदी है। पर रूसी ने तो सिर्फ 15,000 रुपए में खरीदी थी। और मैंने 15 रुपए में। क्या?